में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हैं लाइव उत्तराखंड से। हमारे बीच में हैं युवा किसान नेता कह लें या रवनीत कौर जी। नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। रवनीत कौर जी, पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है और लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, उनको सही उपचार नहीं मिल रहा है और शमशान घाटों पर, जहाँ शमशान घाट है वहाँ जो लाशों के ढेर हैं और प्रत्येक घर खून के आंसू रो रहा है और इतना खून के आंसू रो रहा है कि हम करें तो क्या करें। और सरकार कानों पे कोई जू नहीं रेंग रही है और ना ही उनके किसी भी काम में कोई वायदा नहीं आ रही है। देखिए, मैं ये बोलना चाहूंगी कि अभी जो है लोग ये चीज बोल रहे हैं कि आपको सरकार की कोई गलती नहीं निकालनी चाहिए, आपको आत्मनिर्भर होना है, आप अपने उस पर करें। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग कर लेंगे, लोग घर पे बैठ जाएंगे, लोग अपनी नौकरियां छोड़ के बैठ जाएंगे, पर ऑक्सीजन और दवाइयां उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? उसकी जिम्मेदारी सरकार की थी। और वो जो ऑक्सीजन और दवाइयां हैं, सरकार को पूरी, जब मैं ऐसा मेडिकल प्रोफेशनल, मुझको मालूम है कि अगर पहली वेव आई है, मैंने पिछले साल ही अपने दोस्तों को बोल दिया था कि दूसरी वेव आने के चांस है, तो सरकार के पास तो हेल्थ स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं पूरी तरह, उनको तो पता होना चाहिए था कि सेकेंड वेव आने के आसार हो सकते हैं और सरकार को पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। और एकदम से ये जो लॉकडाउन और एक हाहाकार मचाया गया, उसकी कोई जरूरत नहीं थी फिर से बचाने की, अगर सरकार ने यही चीजें पहले से ही प्लान कर ली होती। सरकार कह रही है, खुद मान रही है कि हाँ हमसे गलती हुई है, कि हमारे में हमसे थोड़ी देरी हो गई है, तो उस पर फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं होगा। पर सरकार को ये भी मानना चाहिए कि वो जो दिनों की देरी हुई है, उसमें जितने हमारे लोगों की मौत हुई है, जितने हमारे लोग शहीद हुए हैं, उस ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? पिछले साल तो सरकार ने खूब वाहवाही बटोरी थी कि जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल है, जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, उनको, डॉक्टरों को भी कई तरीके की पॉलिसीज मिली थी और इस साल सरकार ने सारी वापस ले ली। तो सरकार, जब सरकार का एक्चुअली काम था कि ऑक्सीजन सिलेंडर लाए, मेडिकेशन जो है तैयार करे, हॉस्पिटल, जब दूसरे देश, चीन जैसे देश जो है वो कुछ महीनों में, कुछ दिनों में हॉस्पिटल तैयार कर सकते, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम जब चीन की बराबरी करना चाहते हैं, जिन चीजों में हमें करनी चाहिए वो चीजें हम कर ही नहीं रहे। सेंट्रल विस्टन का जो प्रोग्राम है, आप देख ही रहे होंगे, जब मैंने उसमें बोला था, मैं शुरू से ये बोलती हूँ कि जो एक घर होता है, एक हमारा आपका घर, हमारा घर, जो हमारा घर होता है, उसमें सबसे पहले चीजें चाहिए होती, रोटी, कपड़ा और मकान। जो बाकी होता है, जिम जाना, गार्डनिंग करना, ये सारी बाद की शौक होती है। तो जैसे ही अपना देश है, हमारे देश में तीन बेसिक चीजें जो है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, पॉवर्टी से निपटना, ये चीजें तो हो ही नहीं रही है हमारे देश में। जो अमीर था वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब था वो गरीब होता जा रहा है। पिछले साल हमारे जो देश के अपने मजदूर वर्ग था, वो कितने कितने किलोमीटर चल के आया है, कितने कितने किलोमीटर पैदल चला है, साइकिल पे चला है, और उसमें कितने लोगों की मौत हुई। वो किसकी गलती थी? वो किसकी गलती थी? और पिछले अपने 6 महीने हो गए, अपने जो किसान थे वो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, उसकी कोई, सरकार में वहां पर भी हमारे 300 किसानों की मौत हो गई। सरकार ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री से एक शब्द मुंह से नहीं निकला उनके बारे में। वो तो ऐसे करे जैसे घोड़े के साइड में वो बात नहीं जाते ना कि घोड़ा ना इधर देखे ना उधर देखे, वैसे ही सरकार ने अपने साइड में ऐसे हाथ धर दिए ताकि उनको सिर्फ आगे दिखे, देश में बाकी कुछ हो ही क्या रहा है तो दिखे ही ना। उनको दिख रहा है सिर्फ सेंट्रल विस्टन प्रोग्राम और जो अपनी स्टैच्यू, मूर्तियां बना लो और बिल्डिंगें बना लो, ताकि हमारा जो, और अगर कोई बाहर से आता है हमारे देश में तो कहीं उसको गरीबी ना दिखे हमारे देश की, तो वहां पर बड़ी बड़ी जो है दीवारें बना लो। हमारे देश में ये हो रहा है, बट ऑन ग्राउंड आपको देखना पड़ेगा, बहुत ही कम काम हो रहा है। आप चुप करके सीधा किसी की गलती निकाल लो। सारे लोग ये कहते हैं कि अरे उसकी गलती होगी, उसकी गलती होगी। आप जब तक, आपका काम है सरकार बनाना, उससे बड़ा काम एक देश के नागरिक का होता है उस सरकार से सवाल करना। हमने ही इस सरकार को चुना है, पर हम ये चीज भूल गए हैं कि हमारा ही काम है उस सरकार से प्रश्न करना, उस सरकार से पूछना
कि आपने किया क्या है कि सरकार खुद चुनाव करा रही थी। पिछले साल मुझे शर्म आती है ये बोलते हुए, और पिछले साल जब शुरुआत में जो हमने अपने मुस्लिम भाईचारे के साथ किया, वो शुरू में जब कुछ लोगों ने गैदरिंग की थी और हमने पूरी कम्युनिटी पे थू थू करना शुरू कर दिया था, और अब जब हम खुद कुंभ मेला आयोजन कर रहे हैं, खुद इतने लाखों में जाकर वहां पर स्नान कर रहे हैं, तो अब क्या हम अपने मुस्लिम भाईचारे को हमें एक सॉरी बोलना नहीं बनता है क्या हमें हमारा अधिकार नहीं है, हमारा जो एक कर्तव्य नहीं है क्या उनसे माफी मांगने का? पूरा है, पर इस टाइम हम चुप करके बैठे हुए हैं। और तो और देखिए, कुंभ यात्रा का जैसे ही पूरी हुई, ठीक है, बहुत अच्छा तरीके से संपन्न हुआ, पर उसमें से आपको ये भी देखना चाहिए कि महामारी फैल गई। उसमें से आपको ये भी देखना चाहिए कि 1000 उससे ऊपर लोग कोविड पॉजिटिव थे और उसमें से ही सुपर स्प्रेडर्स निकलते हैं। उसके बाद हमें ये देखना चाहिए कि उत्तराखंड की सरकार इस टाइम इतनी ज्यादा अंधी हो रखी है कि उन्होंने जो अपनी 4 धाम यात्रा है, उन्होंने बोला ठीक है हम 4 धाम यात्रा करेंगे। आपको क्या लोगों की जान इतनी सस्ती लग रही है? आपको बस अपने नंबर बनाने के लिए आपको 4 धाम यात्रा भी करनी है क्या? लोग जो है वो अगले साल 4 धाम या फिर सरकार को ये लगता है कहीं उनका जो हिंदुत्व वाला जो है एजेंडा वो कहीं खत्म ना हो जाए अगर उन्होंने 4 धाम यात्रा रोक दी तो ये सरकार से कुछ प्रश्न हमें करने चाहिए। और एक जो है बड़ी अच्छी चीज मैंने नहीं पढ़ी थी, तो पर आज मैं यहाँ बोलना चाहूंगी, चाहे मुझे जैसा भी बोला जाए, जो एक मैंने बहुत अच्छा ऑनलाइन पढ़ा था, वो ये था कि जो लोग एकदम हिंदूवादी मानना चाहते हैं वो नेपाल चले जाए, जो एकदम मुसलमान कट्टरवादी बनना चाहते हैं, इस देश को वो बनाना चाहते हैं, तो पाकिस्तान चल जाए, और हम जो भारत के नागरिक हैं हमको यहाँ पर संतुष्टि से और भाईचारे से रहने दें, क्योंकि हम भारतीय हैं और हम भाईचारा और वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं। लेकिन रविता जी, अब देखा गया है कि इतनी जल्दबाजी क्या थी कि जो पूरा देश महामारी से जूझ रहा है, आपदा से जूझ रहा है, और मोदी जी नए संसद का शिलान्यास कर रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं जिसके अंदर की 13,550 करोड़ का लागत आ रही है, और उसमें लमसम जो बात की गई है 20,000 करोड़ की बात आ रही है। एक तरफ देश आपदा से जूझ रहा है, महामारी से जूझ रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जो उनकी सरकार ऐसे काम करने जा रही है जिसे नाम दिया गया है कि सेंट्रल विस्टा। सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है 30,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़, मतलब ये इतने ज्यादा जीरो है और इतना ज्यादा पैसा है कि हमारे जो देश की आधी नागरिक है जो पॉवर्टी में रह रही है वो सोच भी नहीं सकती है कि इतना पैसा जो है सरकार सिर्फ सेंट्रल विस्टा में लगा देगी। सरकार उसको बहुत ही अच्छे तरीके से एडवर्टाइज, ये जो सरकार है ये एडवर्टाइजमेंट की सरकार है। हर चीज में बस मोदी जी की फोटो चिपका दी जाए तो वो ऐसे हो जाता है जैसे वो हर चीज शुद्ध हो गई। आप एक व्यक्ति की, एक अपने देश के प्रधानमंत्री की फोटो लगा के आप कुछ भी बेची जा रहे हैं, और हम अपने देश के प्रधानमंत्री का नाम देखकर कुछ भी खरीदे जा रहे हैं। हमारे दिमाग हमने कहीं ना कहीं बंद कर दिए। सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम 20,000 करोड़ रुपए अगर ये अभी हॉस्पिटल पे लगाए होते, पिछले साल हॉस्पिटल छोड़िए सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर पे लगाए होते, और क्या हमारा देश इतना ज्यादा पिछड़ा हुआ है कि हम अपने देश के लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पहुंचा सकते? क्या मैडम, सारी चीजें देखनी पड़ेगी हमें कि हम अपने देश को कहाँ लेके जा रहे हैं। और मैं ये बोलना चाहूंगी, ये चीज पूरे देश का नागरिक देख रहा है, हर घर में। ये हमें समझना पड़ेगा कि अगर हमारा एक घर है और घर को मरम्मत की जरूरत चाहिए, अगर ये घर लगा लीजिए, अगर इसकी ईंटें वीटें सब कुछ टूटी पड़ी है और ऊपर से बारिश आ रही है, तो इस घर को जब मरम्मत की जरूरत है, और मैं एक जो है 4 लाख का जो है वो लाइटें लगा के यहाँ पर ऊपर लगा दूं छत पे, तो जो भी कोई आएगा वो उसकी देख के वाह वाह तो करेगा, पर उसको ये जो टूटा हुआ घर होगा वो भी उसको दिखेगा। और हमारा जो देश की सरकार है ये सोच रही है हम सेंट्रल विस्टा लाएंगे, हम क्या कहते हैं ये जो है
स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाएंगे, हर देश में वाहवाही होगी हमारे भारत की। वो लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि जब भारत के लोगों को अभी ये जो इतने आत्मनिर्भर नहीं कर पाए हमारे देश के प्रधानमंत्री कि हम खुद की ऑक्सीजन सिलेंडर जो है हमारे देश के एंटरप्रेन्योर्स बिजनेसमैन बना पाए, मैन्युफैक्चर कर पाए, हमारे खुद के हॉस्पिटल नहीं है। और अभी देखिए हमारे देश के पास इतने डॉक्टर भी नहीं है, क्योंकि वो जो अपने लास्ट ईयर के MBBS और BSc नर्सिंग और GNM के स्टूडेंट्स थे उनको अब ड्यूटी पे लगा दिया गया है, जबकि उन्होंने अपना कोर्स भी पूरा नहीं किया है। तो आप ये देख सकते हैं हमारे देश के पास मैन पावर की भी कमी है, हॉस्पिटल की कमी है। तो जब मेरे घर में मरम्मत की कमी है और मैं उसमें जाके 5 लाख की लाइट लगा दूँ, तो उससे कुछ घर की जो मरम्मत है वो तब भी होनी चाहिए। एक ना एक घर वो टूट जाएगा। और अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ये अभी भी नहीं समझेंगे, जो हम जैसे लोगों से आम नागरिक जब ये चीज बोल रहा है, तो उनके पास तो बड़े बड़े IAS PCS ये सारे लोग बैठे हुए हैं। उनको समझना चाहिए कि हम ही वो लोग हैं जिन्होंने उनको वोट दिए हैं और हमारा पूरा कर्तव्य है तो नागरिक हमको क्रिटिसाइज कर रहे हैं जब वो कुछ गलत कर रहे हैं और उनको ये क्रिटिसिज्म। एक वीडियो वायरल हो रही है, पप्पू यादव जी हैं जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और वो सांसद रहे हैं। उन्होंने एक विधायक के यहाँ से मैडम 5 एम्बुलेंस की जो ढकी हुई थी उनको सार्वजनिक किया है कि एक विधायक को 5-5 एम्बुलेंस की क्या आवश्यकता पड़ी थी, उनका रजिस्ट्रेशन कहाँ गया कहाँ नहीं गया। सरकार ने इस पे सोचने के लिए मजबूर कर दिया। बीजेपी विधायकों की तो इस टाइम लॉटरी लगी हुई है। बीजेपी विधायकों का इस टाइम बस ये काम है, कोई भी काम करो बस मोदी जी की वहां पर फोटो चिपका दो, उसके पीछे जितना मर्जी पैसा खाओ, उसके पीछे जितना मर्जी आप घोटाला करो, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। इस टाइम बीजेपी जो अपनी पार्टी वो ऐसे हो रखी है कि अगर कोई भी क्रिमिनल आता है, जो चाहे पहले किसी और पार्टी में भी हो, उसकी जब तक वो दूसरी पार्टी में उसकी जमकर थू की जाती है, जैसे वो अगर नेता है वो जैसे भाजपा में आता तो भाजपा इस टाइम ऐसे हो रखी है जैसे गंगा जी होती है, उसके अंदर डालो और एकदम से नया होती है निकलना, एकदम से सारे उसके पाप हो जाते हैं। भाजपा इस टाइम वैसी हो रखी है और भाजपा के विधायक तो ऐसा करेंगे ही, सत्ता में है, जो सत्ता में है उसको दुरुपयोग करना तो बनता ही है। एक तो भाजपा ऊपर से विधायक, तो दुरुपयोग तो उनका करना बनता ही है, क्योंकि फिर वो क्या करेंगे, उनकी और कोई आइडेंटिटी तो है नहीं, उनके लोगों के प्रति कोई ड्यूटी है नहीं, वो भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनको वोट मिले हैं सिर्फ मोदी जी के मुंह को, उनके अपने मुंह को उनको कोई वोट नहीं मिले। उनको ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये जो एम्बुलेंस अभी मिली थी ये कितने लोगों की जान बचा सकती थी, कितने लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर इधर से उधर मोबिलिटी में हेल्प कर सकती थी। और इसके आगे एक्शन लेना चाहिए, इसके आगे एक्शन लेना चाहिए। और अगर ये बात यहीं पे दब के खत्म हो जाती है तो ये हमारी हार। रमनी जी क्या लगता है कि मतलब ऐसी महामारी में भी जो ये वर्तमान सत्ता में जो सरकार है, इनकी आंखों का पानी इस तरीके से मर गया है कि घरों के अंदर खून के आंसू रोए जा रहे हैं। किसी का जवान बेटा चला गया तो किसी की पत्नी चली गई, किसी की बहन चली गई, एक एक घर से मैडम 4-4 लाशें उठ रही हैं और उसके बावजूद भी ये काला बाजारी जमाखोरी से बाज नहीं आ रहे हैं। ये लोग करते रहेंगे, अगर नियत की बात होती है। ये विधायक जो बन जाते हैं और जो नेतागिरी में बहुत ज्यादा चले जाते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, इनका ये पेशा बन जाता है कि हमें किसी ना किसी से काम करना है। और ये जो अपनी इस टाइम ब्लैक मार्केटिंग हो रही, क्या हमारा एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन इतना कमजोर है कि वो उसको रोक नहीं सकता? ये तो बिल्कुल ही झूठ होगा। क्या एक जो हमारी पुलिस होती है उसको एक एक बंदे की खबर होती है, कहते हैं कि पुलिस वाले को ये भी पता होता है कि चोरी किसने की और सामान कहाँ गया। हमारे देश में ये हाल
रमनी जी, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, ये चीजें हमको सोचनी पड़ेगी इस देश के नागरिक होने के नाते कि ये लोग हमारे दिमाग में क्या भर रहे हैं। और हमारा देश का मीडिया जो पहले तो सिर्फ एक ड्रग्स को लेके इतना चिल्ला रहा था, ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो, इस टाइम क्यों नहीं बोल रहा है कि हमें ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन दो। मैडम अभी आपने बहुत अच्छी की बात कही कि आज मीडिया नहीं बोल रहा है। आज तक के एंकर थे रोहित सरदना जी, उनकी भी कोरोना से डेथ हुई। मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा आज तक की चापलूसी करी, बहुत ज़्यादा सरकार की चापलूसी की, लेकिन उन्हें भी लास्ट मोमेंट पे उनको ये सुविधा प्रोवाइड नहीं हुई। लेकिन मैडम दूसरी बात, और उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है कि गाय को, जानवरों को मतलब एम्बुलेंस प्रोवाइड की जा रही है, और आम जनता जो बीमार लोग हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। क्या है इस देश के अंदर? मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप गाँव को या जो अपने एनिमल्स हैं, जो अपने पशु हैं, अगर आप उनको एम्बुलेंस प्रोवाइड कर रहे हो, उससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। बहुत अच्छी बात है, पर कहीं ये ना हो कि उसके चक्कर में हम इंसान की कीमत भूल जाए, इंसान की जान की कीमत हम भूल जाए उस चक्कर में। हमको ये देखना पड़ेगा कि वो जो इंसान है, आपको नहीं पता कि वो क्या पता इस देश का कल का सलाम बच जाए, क्या पता इस देश का फ्यूचर का गोश्त बच जाए, आपको नहीं पता। क्या पता वो कोई बहुत ही फ्यूचर में अपने अंबानी सडानी से जो देश को कहीं ना कहीं उनकी तरह खा भी रहे हैं, क्या पता वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता था फ्यूचर में। हम ये लोग नहीं देख रहे हैं। इंसान की जान की कीमत इस टाइम 0 हो रखी है यहाँ पे। अगर आपके पास पैसा है, अगर आप काला बाजारी में ऑक्सीजन ले सकते हैं, अगर आप किसी मंत्री से फोन करा के बेड हॉस्पिटल में ले सकते हैं, तो आप है, वरना आपकी कोई वैल्यू नहीं है इस देश में। और ये चीज हम देख ही रहे हैं किस तरीके से इंसान यहाँ पर गिर चुका है अखलाक से, किस तरीके से इंसान इंसानियत भूल गया है। और कुछ लोग तो इसको ट्रिप बना के बैठे हुए हैं, जो मालदीव जा रहे हैं, कई लोग दुबई जा रहे हैं। मतलब आप ये सोचते, आप अपने नागरिक छोड़कर, यहाँ पर मरने के लिए छोड़कर आप चुप करके साइड में जाके बैठते हैं। ये पूरा देश देखेगा और ये पूरा देश याद रखेगा। मैडम आप युवा हैं और पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है, और सरकार आपकी बात को नहीं सुन रही है, ना युवाओं की बात सुन रही है, ना बुजुर्गों की बात सुन रही है, ना महिलाओं की बात सुन रही है। तो बात ये आती है कि सरकार भी सुन नहीं रही है, तो लास्ट मोमेंट पर आवाम को क्या करना चाहिए? जिस तरीके से लोहिया जी ने कहा था, जयप्रकाश लोहिया जी ने, कि जिस समय सड़क सुनसान हो जाएंगी तो पार्लियामेंट आवारा हो जाएगा, लेकिन विपक्ष ने भी किसी तरीके का रोल अदा नहीं करा। आज जो विपक्ष का रोल अदा कर रहे हैं तो आवाम कर रही है और जनता कर रही है, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं कहूँगी इस देश में विपक्ष को बचा नहीं चाहिए। इस देश में अगर कोई नया विपक्ष आएगा तो वो विपक्ष है इस देश के नागरिकों का, इस देश के युवाओं का। हम युवाओं को इकट्ठा होकर एक नया विपक्ष तैयार करना पड़ेगा, और वो विपक्ष ऐसा होगा जो सरकार से हर बार क्वेश्चन करे कि आप क्या कर रहे हो, आपकी नीतियाँ क्या है। जो गलतियाँ हमारे बुजुर्गों ने की है, पुरानी जो अपनी सरकारें थी जिन्होंने आज तक कुछ
press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.